सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ फोर्थ ट्रेलर ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, जिसे ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। और ये जो ट्रेलर है ये फैंटास्टिक फोर और वकांडन्स के ऊपर है। यहाँ पे मैं फैंटास्टिक फोर कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फैंटास्टिक फोर में से हम बस बेन ग्रिम या फिर द थिंग को ही देखते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक्चुअली में फाइनल ट्रेलर है यहाँ पे डूम्सडे का, इससे पहले कि सुपर बोल हो जहाँ पे हमें फिफ्थ ट्रेलर और फाइनल ट्रेलर दिखाया जाएगा। लेकिन पहले इस ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। जो ट्रेलर है वो स्टार्ट होता है एक डेजर्ट टाइप के एरिया में, जहाँ पे हम शूरी के ब्लैक पैंथर को देखते हैं यहाँ पे चलते हुए। और ये जो ट्रेलर है उसमें हम एक्चुअली में शूरी का वॉइस ओवर सुन रहे हैं, और इस वॉइस ओवर में वो कहती है कि इस दुनिया में जो भी उससे मैटर करता था वो सब जा चुके हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली समझ रहा हूँ कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही है कि सारे के सारे उसे छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन जो पहला चीज़ मेरे दिमाग में आया ये लाइन सुनने के बाद कि इसका मतलब नेफ्यू जो था और इसकी सिस्टर इन लॉ ये दोनों तो अभी भी है ना। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या वो उन लोगों के बारे में बात कर रही है, क्योंकि अगर वो लोग भी मर चुके हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्रेजी चल रहा है भाई। लेकिन हमें यहाँ पे डेफिनेटली नहीं पता कि ये वो किस फैमिली की बात करें। मे बी वो शायद अपने बस डायरेक्ट फैमिली की बात कर रहे हो, जिनमें से सब ही मर चुके हैं। और यहाँ पे शूरी कहती है कि द किंग हैज़ हिज ओन ड्यूटीज टू प्रिपेयर आवर पीपल फॉर द आफ्टर लाइफ एंड आई हैव माइन। और यहाँ पे किंग से यहाँ पे शूरी एम्बाको को रेफर कर रही, क्योंकि वकांडा फॉरएवर के एंड में डिसाइड हुआ था कि एम्बाको एक्चुअली में किंग बनेगा वकांडा का, और वो एक्चुअली में ब्लैक पैंथर ही रहेगी। और इसीलिए इसके बाद तुम ये भी देखोगे कि एम्बाको अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है टू बेन ग्रिम और द थिंग एज द किंग ऑफ वकांडा। पर इसके बाद हम यहाँ पे नमोरा को देख रहे हैं, जिसने अपना जो ब्रीदिंग मास्क है वो पहना हुआ है, और मोस्टली वो अपने सारे तालुकान सोल्जर्स के सामने खड़ी है। और यहाँ पे वो अपने बैटल गियर में भी है, जिसके हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखा था। तो यहाँ पे एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लोग यहाँ पे बैटल करने आए हैं किसी चीज़ से। और उसके बाद हमें बहुत सारे और तालुकान सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, जो कि मे बी खड़े हुए हैं एक तालुकान टेम्पल के सामने। और इसके बाद हम नेमोर को देखते हैं, जो कि अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है अपना स्पीयर पकड़ के, और यहाँ पे उसने कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट पहना हुआ है अपना। और अभी वो अपना जो ज्वेलरीज हो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में पहना तो वो सब भी नहीं पहना हुआ है। और अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ इस ट्रेलर में, तो ऐसा लग रहा है कि नेमोर थोड़ा सा टायर्ड है मे बी यहाँ पे। जैसा वो देख रहा था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एंड के टाइम पे, जब शूरी उसे बैटल के बीच में ले जाती है एक डेजर्ट में, और वैसा करने की वजह से नेमोर वहाँ पे वीक हो गया था। और इस सीन में भी ऐसा लग रहा है कि नेमोर थोड़ा सा वीक है, मे बी वो शायद पानी से बाहर बहुत टाइम के लिए रह चुका है अभी। और उसके बाद हम शूरी और एम्बाको को देखते हैं, जो कि डेजर्ट में चल रहे हैं डोरा मिलाजे के साथ। और इसके बाद हम एम्बाको को देखते हैं, जो कि किसी के पास जाता है और अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्बाको बेन ग्रिम से बात कर, और यहाँ पे एम्बाको कहता है किंग एम्बाको किंग ऑफ वकांडा। और बेन ग्रिम यहाँ पे अपना फनी साइड दिखाते हुए कहता है कि बेन ये एंसेस्ट्री बिटवीन ब्रूम एंड ग्रैंड। और इसके बाद हम ट्रेलर के एंड की तरफ देखते हैं, जहाँ पे शूरी और एम्बाको एक वकांडन शिप के अंदर जा रहे हैं। और इस सीन में हम देखते हैं कि शूरी एक्चुअली थोड़ी सीरियस दिख रही है, और वो किसी को देख रही है और नॉड करती है, और उसके बाद अपना वकांडा फॉरएवर सल्यूट करती है। और उसके बाद ये जो ट्रेलर है ये एंड हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वकांडन्स एंड द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। और ऑब्वियसली ये ट्रेलर भी एंड होता है डूम्सडे क्लॉक के साथ, और ये इस ट्रेलर का एंड था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि शूरी यहाँ पे कहती है कि किंग के अपने ड्यूटीज है हमारे लोगों को आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और ये वाला जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे शूरी भी डेथ और आफ्टर लाइफ के बारे में बात कर रही है। और जो प्रीवियस ट्रेलर था उसमें हमने देखा था कि मैग्नेटो भी डेथ के बारे में ही बात कर रहा है। और उससे पहले वाले ट्रेलर में हमने देखा था कि थॉर द गॉड ऑफ थंडर एक्चुअली में अपने फादर से प्रे कर रहा है, ताकि उसे पावर ऑफ द ऑल फादर दी जाए, ताकि वो अपने लास्ट एनिमी को डिफीट करके घर वापस आ पाए अपने डॉटर के पास। और क्योंकि यहाँ पे हर कोई डेथ और आफ्टर लाइफ के बारे में बात कर रहा है, सर्वाइविंग के बारे में बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी पता है कि जो यहाँ पे शूरी यहाँ पे आफ्टर लाइफ कह रही है और डेथ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वकांडन्स एक्चुअली में अपने एंसेस्टर से मिल सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं। और जिस प्लेन में वो लोग उनसे मिल सकते हैं वो एक स्पिरिचुअल प्लेन है गॉड्स के लिए। और मे बी इसलिए बस शूरी कह रही है कि किंग को अपने लोगों को आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ना कि डेथ के लिए। लेकिन यहाँ पे तुम अगर शूरी और एम्बाको के आर्मर को अच्छे से देखोगे, तुम देख सकते हो कि कुछ जो आर्मर का पार्ट है वो एक्चुअली में टील कलर में कवर्ड है। लेकिन जो यहाँ पे शूरी का आर्मर है वो डेफिनेटली वही सेम आर्मर है जिससे उसने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में पहना था। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पे उनके आर्मर में टील कलर है, ये मे बी तालोकान वाइब्रेनियम हो, क्योंकि उनके वाइब्रेनियम में एक्चुअल में एक टील टाइप का कलर था। सो मे बी जो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के इवेंट्स है उसके बाद से तालोकान और वकांडा एक्चुअल में एक साथ काम कर रहे हैं और अपने टेक्नोलॉजी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। और मे बी शायद जो आर्मर हम नेमोर को पहने हुए देख रहे हो उसमें भी कुछ वकांडन वाइब्रेनियम एडेड हो।
लेकिन यहाँ पे हम इन सबको एक डेजर्ट में देखते हैं और जितना हमें पता है कि वकांडा में कोई भी डेजर्ट नहीं है। और हाँ, मुझे पता है कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मे बी वकांडा का कोई एक पार्ट एक डेजर्ट हो और मे बी उसी जगह पे वो लोग जाके फैंटास्टिक फोर या फिर बेन ग्रिम से मिल रहे हैं। लेकिन मैं इसी में ख़त्म कर देता अगर हमने इस ट्रेलर में वो टालोकान टेम्पल नहीं देखा होता जिसके पास टालोकान के लोग हैं। और ऑब्वियसली वो जगह एक्चुअली पानी से बाहर लग रही है, लेकिन टालोकान अपने टेम्पल पानी के बाहर क्यों बनाएंगे। और ये वाली जो जगह है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर भी लग रही है वही जगह से जहाँ पे हमने देखा था कि नेमोर यहाँ पे शूरी की मदर से मिलने आया था। तो मुझे यहाँ पे या तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे मे बी जो पानी था वो एक्चुअल में इवापोरेट हो रहा है या फिर किसी तरीके से पानी कम होता जा रहा है और उसके बाद ये डेजर्ट फॉर्म हो रहा है। तो जो टेम्पल हम देख रहे हैं मे बी वो एक टेम्पल ना हो और मे बी कोई वकांडा का बिल्डिंग हो जो हम वहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन टालोकान के लोगों को देख के और फिर वो जगह को देख के ऐसा तो लगता है कि उस जगह पे जो पानी था वो एक्चुअल में यहाँ पे सूख चुका है पूरी तरह से। एंड यस, आई नो दैट बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि मे बी ये जगह वॉइड में हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगता। और उसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ट्रेलर में इन सबको देखोगे तुम ये देख के कह सकते हो कि ये लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे इन लोग के पास अपने सिचुएशन का कंट्रोल है। और ऑब्वियसली अगर वो लोग वॉइड में होते तो ऐसा वो लोग कभी भी नहीं होते। एंड यस, आई नो दैट देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि ये लोग यहाँ पे अफ्रीका में कहीं पे हो और क्योंकि अफ्रीका में बहुत जगहों पे डेजर्ट है तो लोग उनमें से किसी डेजर्ट में जाकर मिल रहे हैं। आई मीन मे बी ऐसा हो सकता है कि जो फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप हो एक्चुअली में इस डेजर्ट में आकर क्रैश कर गया हो। लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो जगह है ये वकांडा में ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये सारा का सारा जगह एक्चुअली में एक डेजर्ट बन रहा है धीरे धीरे। तो या तो वकांडा का एक पार्ट जो है पूरी तरह से डेजर्ट बन चुका है या फिर पूरा का पूरा वकांडा ही डेजर्ट बनते जा रहा है धीरे धीरे। और इसका रीजन हो सकता है इनकर्जन्स। तो मे बी इनकर्जन्स की वजह से ये जो पूरी जगह है ये एक्चुअली में डिफॉर्म हो रही है। लेकिन इनकर्जन के अलावा एक और रीज़न भी हो सकता है मे बी कि डॉक्टर डूम कुछ और ही कर रहा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है इन सारे यूनिवर्सेस में। और यहाँ पे इस ट्रेलर में हम एक्चुअल में नेमोर और टालोकान के लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे पानी से बाहर हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो लोग मे बी एक शिप या फिर किसी ऐसे चीज़ में हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि जो वकांडा फॉरएवर के इवेंट्स है उसके बाद उन लोगों ने एक फ्लाइंग शिप बिल्ड कर दिया होगा और मे बी ये रिजल्ट है वकांडन्स और टालोकान के टेक्नोलॉजी शेयर करने का। और जो मुझे रीज़न लगता है कि नेमोर यहाँ पे है, मुझे लगता है कि जो हमने वकांडा फॉरएवर के एंड में देखा था उस मूवी के एंड में हमने देखा था कि नेमोर ने कहा था कि जब सरफेस ड्वेलर्स या फिर ह्यूमंस वकांडा के लिए भी आ जाएंगे, उन पे अटैक करना शुरू कर देंगे, तो वकांडा को उनकी तरफ ही मुड़ना पड़ेगा और टालोकान के साथ टीम अप करना पड़ेगा। और उसके बाद नेमोर का प्लान था कि वो शूरी और वकांडा के साथ मिलकर पूरा का पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन या फिर सरफेस ड्वेलर्स को सारे को खत्म कर दे। और मुझे लगता है कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी जो वकांडा फॉरएवर के इवेंट्स के बाद अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी वजह से ही शूरी ने यहाँ पे नेमोर से कांटेक्ट किया हो एक और बार अलायंस के लिए। और मुझे लगता है कि यही मेन रीजन होगा कि टालोकान और नेमोर यहाँ पे पानी से बाहर आए हुए हैं। और यहाँ पे एक और भी चीज है कि ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं कि वकांडन्स एंड द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, लेकिन यहाँ पे टालोकान का कोई भी जिक्र नहीं है। और मे बी ये इसलिए हो कि टालोकान और वकांडन्स ने एक अलायंस फॉर्म कर लिया और इसलिए वो लोग सारे को ही वकांडन्स बोल रहे हो। मे बी लाइक टालोकान एक्चुअल में एक सेपरेट डिवीजन होगा, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि जो प्रीवियस मूवी के इवेंट्स है उसके बाद भी कुछ और हुआ है जहाँ पे हमने अलायंस देखा था वकांडन्स और टालोकान के बीच में। और मुझे लगता है कि मे बी जो डेजर्ट बन रहा है वकांडा और जो वाटर यहाँ पे इवापोरेट हो रहा है उससे सब चीज़ों से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। और मे बी यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हो जिसकी वजह से जो वकांडा और टालोकान के बीच में जो अलायंस था वो खत्म हो गया हो। और लेकिन अभी वो लोग एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। और मे भी ऐसा हुआ कि जो अलायंस बना हो उसके बाद स्टार्टिंग में वो लोगों ने साथ में काम किया हो, टेक्नोलॉजी शेयर की हो, और इसीलिए हम जो वकांडन्स के आर्मर है उसमें एक टील टाइप का कलर देख रहे हैं। और जो रीज़न है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेमोर है वो कॉमिक बुक में एक्चुअल में या तो एक विलन रहता है या फिर एक एंटी हीरो रहता है, और कभी भी वो एक हीरो नहीं रहा है। सो इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि वो लोगों ने एग्री तो किया होगा कि वो लोग वकांडन्स और इन सब के साथ काम करेंगे, लेकिन वो लोग अपने तरीके से काम करेंगे। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेलर में हम किसी भी पॉइंट में शूरी और नेमोर को एक साथ मिलते हुए नहीं देखते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो शूरी को हम वकांडा फॉरएवर सल्यूट करते हुए देखते हैं, किसी को मे बी नेमोर ही हो, क्योंकि वो लोग एक्चुअल में इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वापस से उनके अलायंस का, लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई कंफर्मेशन तो हमारे पास है नहीं। और इस ट्रेलर में हम नेमोर को अपना कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट पहने हुए देखते हैं और अपने स्पीयर के साथ भी देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन लोगों ने जो ज्वेलरीज पहनी थी वकांडा फॉरएवर में वो सब उन लोगों ने नहीं पहना है अभी। और जितना मुझे याद है मूवी में थोड़ा सा दिखाया गया था कि वो ज्वेल्स एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो यहाँ पे या तो ऐसा हो सकता है कि रूसो ब्रदर्स ने डिसाइड किया हो इसे चेंज करने का और उसे कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट देने का, जैसा कि हमने जो थॉर ट्रेलर था उसमें देखा था।
या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने वो ज्वेलरीज रिमूव कर दी हो ताकि वो ट्राई कर सकें कि जितना भी वाटर वो लोग रिटेन कर पाएँ जब वो लोग लैंड में है तब तक। और क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो लोग डेजर्ट काइंड ऑफ एन एरिया में है तो भी वो अपना वाटर कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। और मे भी जो ज्वेलरीज उन लोगों ने रिमूव की वो किसी तरह से उस चीज़ में हेल्प करता हूँ। मुझे डेफिनेटली सच कहूँगा तो नहीं पता कि कैसे हेल्प करेगा वो। और यहाँ पे लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि जो फैंटास्टिक फोर है वो डायरेक्टली जाके वकांडन से कैसे मिल पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस ट्रेलर में बस हम देख रहे हैं बेन ग्रिम या फिर द थिंग को फैंटास्टिक फोर से, और हम किसी और को नहीं देखे हैं। और यहाँ पे जो सूट बेन ग्रिम ने पहना हुआ है इस सूट को हम देख के डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो इवेंट्स हैं ये फैंटास्टिक फोर के मूवी के बाद ही हो रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन हुआ था हमने देखा था उसके बाद हो रहे हैं ये सारी चीजें, जहाँ पे हमने डॉक्टर डूम को आके फ्रैंकलिन रिचर्ड से मिलते हुए देखा था। और मे बी उसके बाद उसने डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया होगा। सो मे बी इसीलिए जो फैंटास्टिक फोर है वो ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सेस में जाके फ्रैंकलिन को ढूंढने के लिए, या फिर वो लोग हेल्प खोज रहे हैं डॉक्टर डूम से फाइट करने के लिए। और इसीलिए यहाँ पे जो हम सीन देख रहे हैं बेन ग्रिम और द थिंग को वकांडन से मिलते हुए, मे बी ऐसा पॉसिबल है कि मे बी जो जब वो लोग एमसीयू में एंटर किए होंगे उन लोगों ने एक्चुअल में ट्रैक किया होगा कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे कहाँ पे होगी अर्थ पे, तो उन्हें वकांडा मिल गया होगा। तो इसलिए मे बी वो लोग डायरेक्टली वकांडा में आ गए होंगे। और या फिर हाँ, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मे बी एक वकांडा उनके दुनिया में भी एग्जिस्ट करता था और इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें डायरेक्टली यहीं पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में मेरी खुद की एक बहुत ही अलग थ्योरी है, जो कि है कि मे बी जब फैंटास्टिक फोर एमसीयू में एंटर कर गए होंगे, फिर जो न्यू एवेंजर्स हैं उन लोगों ने उन्हें डिटेक्ट किया होगा, फिर वो लोग उनसे मिलने गए होंगे और उसके बाद जो फैंटास्टिक फोर है उन लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा उन लोगों को कि क्या चल रहा है और उन्हें एक्चुअली में मदद की जरूरत है। और मे बी अपने फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद जो न्यू एवेंजर्स है और फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स है वो लोग एक्चुअली में अलग अलग जगह पे जा रहे हैं डिफरेंट सुपर हीरोज से मदद मांगने के लिए, डॉक्टर डूम का सामना करने के लिए। और मे बी इस ट्रेलर में हम वही देख रहे हैं कि बेन ग्रिम वकांडा आया है उनसे मदद मांगने के लिए। और मे बी इसलिए इस ट्रेलर में हम किसी भी और फैंटास्टिक फोर मेंबर को नहीं देख रहे हैं। लेकिन अभी के लिए तो ये बस मेरा थ्योरी है और अभी के लिए तुम्हारा गेस और मेरा गेस सेम ही है। और यहाँ पे अभी जो सेट फोटोज या फिर बिहाइंड द सीन फोटोज हमें मिले थे उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पता है कि जब डेजर्ट में शूट हो रहा था ये, उस जगह पे यहाँ पे एम्बाकू और शूरी के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे बिहाइंड द सीन फोटो था उसमें हम उनके क्रू में देख सकते हैं कि सैम विल्सन है, तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका भी होना चाहिए। और उस फोटो में हमने सिमू लियो को भी देखा था, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे शैंग-ची भी होना चाहिए। और ऑब्वियसली क्योंकि मार्वल यहाँ पे डेजर्ट में जा रहे हैं शूट करने, तो एक बस छोटे मोटे मीटिंग सीन के लिए तो वो लोग शूट नहीं करके आएंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फैल्कन की टीम, वकांडा की टीम, टैलोफकान की टीम, उसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम जो कि न्यू एवेंजर्स के साथ होगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो सारे की सारी टीम है वो यहाँ पे वकांडा में आए हों। और ऑब्वियसली मुझे उसकी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वकांडा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री है वर्ल्ड में, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर में भी हुआ था। मे बी वैसे ही सब लोग यहाँ पे आए हो वापस से। लेकिन स्टिल भाई ये सब जानने के लिए तो हमें बहुत टाइम तक रुकना पड़ेगा, और ये सब भी मोस्टली मेरी थ्योरीज ही है। लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।